हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। आज टोटल 81 कंपनीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सभी 25 कंपनीज हैं और ऐसे करते करते हम पेज नंबर 4 तक जाएंगे, तब जाके हमें देखने को मिलेगा कि पेज नंबर 4 पर भी 6 ऐसी कंपनियां हैं जो आज के दिन अपने रिजल्ट्स को पब्लिश कर रही है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना मुश्किल है सभी कंपनीज के रिजल्ट्स को एक ही वीडियो में कवर करना। एनीवे, हम आज एक ऐसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स का ओवरव्यू करेंगे जिसका बिजनेस एक नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी कि ऐसा बिजनेस जो हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आता है, जिसका सीधा साधा मतलब ये है कि जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह बिजनेस कैसे काम करता है। और जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन कंपनी ने अपनी अर्निंग्स की प्रेजेंटेशन भी पब्लिश की है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने फिगर्स रुपीज इन मिलियन में पब्लिश किए हैं। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू था वो 5379 था, जो कि बढ़कर हो चुका है 6145। सेम वे अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर वो भी 4215 से बढ़कर हो चुके हैं 4733 मिलियन रुपीज। सभी खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है, जिसको हम एबिडा बोलते हैं, वो बचता है 1053, जो कि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में था 920 का। उसके बाद डेप्रिसिएशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस घटाने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आता है वो 405.8 का आता है, जो कि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में था 317.6 का। और अंत में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आता है वो 288.3 का आता है, जो कि लास्ट ईयर था 235.8 का। की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स के अलावा आप देख सकते हैं कि 58 सिटीज में एज ऑफ जून 23 टोटल 361 रेस्टोरेंट्स हैं वेस्ट लाइफ के, और क्वार्टर 1 में ही 4 नए रेस्टोरेंट्स इन्होंने ओपन किए हैं। कंपनी का जो टारगेट है वो फाइनेंशियल ईयर 24 में 40 से 45 नए रेस्टोरेंट्स खोलने का है, और टोटल रेस्टोरेंट्स 580 से 630 के बीच तक खोलने का है 2027 तक। साथ ही साथ 3.45 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अप्रूव किया है, और कंपनी का ये एस्टिमेट है कि 40 से 45 बिलियन रुपीज की सेल 2027 तक कंपनी कर लेगी, ऐसा उनका एस्टिमेशन है। अब देखिए, अब हमें ये क्यों लगता है कि यह कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकती है। जैसे कि जुबिलेंट फूडवर्क ने पिछले कुछ सालों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया था, सेम वे इस कंपनी में भी वो काबिलियत है कि यह कंपनी आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। यहाँ पर कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बताया है ऑन प्रेमाइस, ऑफ प्रेमाइस, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एवरेज सेल्स पर स्टोर लगातार इंप्रूव होते जा रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सभी की रेशियोज में हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो हम सब अच्छे से जानते हैं कि यह कंपनी फास्ट फूड के बिजनेस में काम करती है और 24/7 काम करती है। आप किसी भी टाइम चले जाइए कंपनी के स्टोर में, आपको आपके फेवरेट फूड आइटम मिल ही जाएगा। मल्टी चैनल के थ्रू कंपनी बिजनेस करती है। आप टेक अवे भी लेके जा सकते हैं, डाइन इन भी कर सकते हैं, ऑन द गो भी आपको फूड डिलीवर हो जाएगा, ड्राइव करके भी आप जा सकते हैं और डिलीवरी भी करा सकते हैं। कंपनी लगातार नए नए स्टोर्स को ओपन कर रही है, जिसके चलते कंपनी के नंबर ऑफ स्टोर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और उसी के चलते फ्यूचर में 2027 तक कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने में सक्षम हो जाएगी। बाकी कंपनी ने अपने मेन्यू के बारे में बताया है और पहले से भी हमें आइडिया है कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है। अब देखिए, जब भी कंपनी अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को बढ़ाएगी, जाहिर सी बात है वन टाइम एक्सपेंस तो होगा, लेकिन फ्यूचर में जो सोर्स ऑफ इनकम उनकी पर स्टोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, उसी के चलते कंपनी के बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और पर शेयर अर्निंग भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में तो 4 साल के बाद 3 से 4 गुना होने का दमखम यह कंपनी रखती है आज के करंट मार्केट प्राइस से। बाकी कुछ बिजनेस इनिशिएटिव्स भी कंपनी ने लिए हैं। कस्टमर्स को बेटर वैल्यू देने के लिए कंपनी कुछ डिस्काउंट्स भी देती है अपने कस्टमर्स को। स्पाइसी बर्गर्स, चिकन बर्गर्स और कॉम्बो, इस तरह की डील्स आपको इनके स्टोर पर देखने को मिल जाती है। फिलहाल ये डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा, अभी तक मैंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं भी अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस इजी टू अंडरस्टैंड है, कैसे काम करता है वो हमें पता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो पिछले 7 क्वार्टर से हमें कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट पॉजिटिव फिगर में ही दिखाते हुए नजर आ रही है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कंपनी घाटे में ही दिख रही थी, क्योंकि नई नई कंपनी है और इनिशियली उनको टाइम लगता है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 2012 से अगर हम देखते हैं तो शुरू के 2 साल कंपनी प्रॉफिट में थी, उसके बाद कुछ टाइम तक लॉस में रही, फिर कुछ प्रॉफिट में रही, फिर लॉस में रही, और फाइनली अब कंपनी पिछले 7 क्वार्टर से हमें प्रॉफिट पोस्ट करते हुए नजर आ रही है। बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक प्रमोटर्स, FIIs, DIIs, अदर्स और पब्लिक में राजीव जी के पास हमें देखने को मिलती है।
यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 4% से भी कम की हिस्सेदारी है इस कंपनी में आज की डेट में। और आप देख सकते हैं कि FIIs और DIIs दोनों ही अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कंपनी के प्राइस में अब एक बड़ी उछाल आ सकती है, क्योंकि कंपनी अब अच्छा प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आ रही है। बाकी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, आपको ड्यू डिलिजेंस अपना अच्छे से कर लेना चाहिए। मेरी किसी भी प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि पब्लिकली ऐसा करना अब इलीगल है। मेरा काम आपको सिर्फ वीडियो के थ्रू एजुकेट करना था, बाकी डिसीजन आपका है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।